हाँ जी, कैसे हो? ओबीएस से लाइव स्ट्रीम करते हो ना आप? फ़ेसबुक पे और फ़ेसबुक पे नहीं करते? यार यूट्यूब पे तो सारी दुनिया ही करती है, फ़ेसबुक पे भी करना शुरू कर दो। 2-2 जगह कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, कोई बुराई वाली बात तो है नहीं उसमें। तो 2-2 जगह लाइव स्ट्रीम करते हो, भाई लोग वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग जो एक आध कदम और आगे हैं हमारे भाई, वो वाईटी शॉर्ट्स ही बनाते हैं, रील ही बना लेते हैं। एक वीडियो है चैनल पे, चाहो तो चेकआउट कर लो उसको। अच्छा हाँ, एक और बहुत बढ़िया प्लगइन आ गया पता है? आपके लाइव में से ही हाथों हाथ एक बटन दबाओ, उस लाइव में से ही सेट करा हुआ तैयार एकदम फॉर्मेट एक शॉट निकल के आ जाएगा। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना। खैर, तो ये जो अलग-अलग सारी चीज़ें हैं भई, 2-2 अलग प्लेटफ़ॉर्म है जिन पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, शॉर्ट्स भी बना रहे हो, ये सेटिंग्स कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैं बताऊँ, मेरा बहुत टाइम खराब हुआ था इसमें और बहुत एनर्जी लगती थी यार, कि कैसे ये सारी सेटिंग्स मैनेज करनी है। भई फेसबुक पे जो बिट रेट है वो अलग है, लाइव स्ट्रीम का वीडियो का बिट रेट अलग होता है, यूट्यूब पे लाइव का बिट रेट अलग है, तो ये सब सेटिंग्स वगैरह कैसे मैनेज करते हो? कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो अलग लेआउट इस्तेमाल करते होंगे फेसबुक पे, अलग इस्तेमाल करते होंगे यूट्यूब पे, तो ये मतलब कैसे होता है? ईमानदारी से कमेंट करके ये बताओ, कितने लोगों ने प्रोफाइल और सीन कलेक्शन का नाम सुना है या यूज़ करते हो? और जो यूज़ करते हो वीडियो छोड़ के मत जाना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन बचेगा, टाइम बचेगा, ओबीएस क्रैश होने से बचेगा और हो सकता है छोटा-मोटा रेवेन्यू मिल जाए मेरे को। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको कि 2023 और उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं ना इस चैनल पे, बहुत जल्दी आप उसको हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी देख सुन सकोगे। काम कर रहे हैं पीछे, बहुत जल्दी सारी वीडियो अपडेट कर देंगे। So if you are unable to understand Hindi, you can also watch these videos in English. साले कमीन यूट्यूबर, एड रेवेन्यू ही सोचता रहियो बस। ऐसा कुछ नहीं, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है यार, काम की बात कर लो कुछ। तो ओबीएस की विंडो अगर आप देखो, ऊपर लिखा है ओबीएस और लिखा 29 पॉइंट समथिंग वर्जन है कोई। इसके बाद पोर्टेबल मोड है, हो सकता है आपके में पोर्टेबल मोड ना लिखा हो, जस्ट बिकॉज कि ये वो मोड है जिसमें आप पूरे अपने ओबीएस का बैकअप विद फाइल्स एंड एवरीथिंग एक पेन ड्राइव में ले सकते हो, किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको चेकआउट कर लो। खैर, इसके बाद लिखा है प्रोफाइल अनटाइटल्ड और सीन्स भी अनटाइटल्ड, ये डिफॉल्ट है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीएस में इसके अलावा और कोई सीन्स अभी है ही नहीं। अब मैं आपको अपना ओबीएस दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसका यूआई डिफरेंट हो सकता है, तो उससे बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा ओबीएस है जो मैं यूज करता हूँ। अब आप देखोगे कि प्रोफाइल के आगे लिखा है ऑडियो प्लस डिस्प्ले और सीन के आगे लिखा है ऑडियो प्लस डिस्प्ले। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ओबीएस है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे को डिस्प्ले कैप्चर करना हो और साथ में पीछे वॉइस ओवर करना हो, तो उसके हिसाब से ही सीन है, उसके हिसाब से ही सोर्सेज हैं, उसके हिसाब से ही सेटिंग्स हैं। अगर मैं क्लिक करके आपको प्रोफाइल्स दिखाऊं तो आप ये देखोगे बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं इसमें, और वो इस वजह से कि अगर मैं पीसी पे गेमिंग कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे को अपने पीसीयू की जो पावर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक मेरे को लेना पड़ेगा गेमिंग में और दूसरा मेरे को डाइवर्ट करना पड़ेगा स्ट्रीमिंग के लिए। तो मैं स्ट्रीम की क्वालिटी थोड़ी हल्की रखूंगा, सेटिंग्स अलग होंगी। लेकिन अगर मैं कंसोल पे गेमिंग कर रहा हूँ या मोबाइल पे खेल रहा हूँ तो अब मैं अपने सीपीयू का जो पूरी पावर है उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ बढ़िया क्वालिटी में स्ट्रीम हो। तो इसलिए सेटिंग्स अलग है, तो प्रोफाइल सारी अलग अलग बनाई हुई है। इसके अलावा हो सकता है आपके पास सीन कलेक्शन अलग हो, थोड़ी सी वैरायटी एक ऐड करने के लिए, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आप पीसी पे गेम खेल रहे हो तो कभी आपको गेम विंडो कैप्चर करनी हो तो कभी डिस्प्ले कैप्चर रखना हो। तो दोनों केस में जो सीन सिलेक्शन है, प्रोफाइल्स हैं, वो अलग अलग है। अब बात करते हैं आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है और एग्जिस्टिंग सीन कलेक्शन है उसकी। देखो, अगर आप दूसरी एक प्रोफाइल और सीन कलेक्शन बनाते हो तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको वैसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नई प्रोफाइल होती है उसमें छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, ज्यादातर चीजें कॉमन होती हैं। भाई वेबकैम सोर्स क्या होगा, वेबकैम पे कौन कौन से फिल्टर लगे होंगे, वेबकैम का पीछे फ्रेम कौन सा होगा, आपके माइक में कौन कौन से फिल्टर लगे होंगे। मोस्टली स्ट्रीम स्टार्टिंग सून एंडिंग सून के जो सीन है वो भी सेम ही होते हैं। तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच बनाने की बजाय आप क्या करो, आप सीधे जाओ प्रोफाइल्स पे और जो भी प्रोफाइल आपकी सिलेक्टेड है आप इसको ही डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट पे क्लिक करो और यहाँ पे एक नया नाम दे दो। मैंने दे दिया इसको प्रोफाइल 2। आप क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि टाइटल बार पे प्रोफाइल 2 हो गया है, जो पहले गेमर स्ट्रीमर लिखा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही आप सीन कलेक्शन के लिए कर सकते हो। क्लिक करो डुप्लीकेट, इसको ही मैं देता हूँ प्रोफाइल 2 का ही नाम। आप रेलेवेंट नाम दे दो जो ठीक समझो। ओके, तो अभी आप देखोगे कि आपके पास दो अलग अलग प्रोफाइल है और दो अलग अलग सीन कलेक्शन है। अब आप अपनी सेटिंग्स जो है, जो दूसरी प्रोफाइल में अलग सेटिंग या कुछ अलग थीम वगैरह लगानी है, वो यहाँ पे आप आके इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक बहुत मजेदार सी टिप। अगर आप पहले से प्रोफाइल और सीन कलेक्शन यूज कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए भी वीडियो में कुछ खास है। नॉर्मली जब आप ओबीएस स्टूडियो ओपन करते हो तो पहले से एक प्रोफाइल और एक सीन कलेक्शन के साथ ओपन होता है। अब ये वही प्रोफाइल और वही सीन कलेक्शन है जिसके साथ लास्ट टाइम आपने ओबीएस को बंद किया था। अगर आपको ओबीएस में प्रोफाइल और सीन कलेक्शन चेंज करने हैं तो आप पहले उसे ओपन करो और फिर वो मेन्यू खोलो और उसके बाद चेंज करो। और कई बार इस चेंज करने की प्रोसेस में ओबीएस हो जाता है क्रैश। तो आपको क्या करना है कि आप शॉर्टकट को ही बता सकते हो कि भाई कौन से प्रोफाइल के साथ कौन सा सीन कलेक्शन ओपन करियो। मैं आपको अपने शॉर्टकट्स दिखाता हूं ओबीएस के। हर एक प्रोफाइल और सीन कलेक्शन के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा शॉर्टकट कौन सा प्रोफाइल और कौन सा सीन कलेक्शन ओपन करेगा। आप कैसे कर सकते हो ऐसा करना? आपको सिंपली ये है कि आप डेस्कटॉप पे आओ, जो आपका ओबीएस स्टूडियो का आइकन है उस पर राइट क्लिक करो और क्लिक करो प्रॉपर्टीज पे। इसके बाद जो पूरा पाथ दिया हुआ है जहां ये खत्म हो रहा है इसके आगे एक स्पेस दो
2 बार आपको माइनस वाले साइन लगाना है, हाइफन, और इसके बाद लिखना कलेक्शन, एक स्पेस, इसके बाद कोट्स शुरू करो और इन कोट्स के अंदर सीन कलेक्शन का नाम लिख दो। तो हमारे केस में जो दूसरी सीन कलेक्शन हमने बनाई थी उसका नाम रखा था प्रोफाइल 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल 2, कोट्स बंद कर दो। इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर 2 बार हाइफन के निशान, अब लिखो प्रोफाइल, यहाँ पे हमको देना है प्रोफाइल का नाम। इसके बाद फिर एक स्पेस, कोट्स, और दूसरी प्रोफाइल थी हमारी गेमर स्ट्रीमर का नाम देना, और कोट्स बंद कर दो। तो इन कोट्स के अंदर आपने कलेक्शन के आगे जिस सीन कलेक्शन का नाम लिखा होगा और प्रोफाइल के आगे जो कोट्स हैं उन कोट्स के अंदर जिस प्रोफाइल का नाम लिखा होगा, ये शॉर्टकट उसी कॉम्बिनेशन को ओपन करेगा। तो आप इसे सिंपली करोगे अप्लाई और ओके करोगे। बस अब आपको इस शॉर्टकट की बहुत सारी कॉपीज बनानी है और सब में प्रॉपर्टीज में जाके प्रोफाइल और सीन कलेक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन अपडेट कर देने। हर एक शॉर्टकट एक यूनिक कॉम्बिनेशन ओपन कर देगा। अच्छा, अब आप ईमानदारी से बता दो कि वीडियो यूजफुल थी या नहीं थी। अगर यूजफुल थी तो एक लाइक डिजर्व करती है, लाइक कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना, अगली जो यूजफुल वीडियो आएगी तो कोई घंटी नहीं बजने वाली है, आपको नहीं पता लगेगा। फिर आप ढूंढते रहोगे यार वो क्या, कौन सा उस चैनल का नाम था, अच्छी वीडियो थी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्ट्रीम करते रहो, ग्रो करते रहो।